हाँ तो भाइयों, आज हम नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ये है आपका 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद करने के लिए। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद करने के लिए ईजिली। ठीक है, देखो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा जो कि कुछ कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में से होंगे, जैसे गुजराती और समथिंग एल्स। तो मे बी आप इसमें कंफर्टेबल हो या आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, देखो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद होते ही हैं। कोई समस्या, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके चलो। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 आएगा, लाइक दिस, ऐसे चलेगा। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक। तो मुझे आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या आ रही है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आगे आते हैं, आगे देखना। मान के चलिए ये वाला अपन को निकालना, मान के चलो 10 से निकालना। जैसे मान के चलिए आपको निकालना है, अब 10 का तो आपको पता है, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 आता है। अब मान के चलिए 100 का करना है, 100 का स्क्वायर निकालना है। 100 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? सीधे सीधे स्क्वायर, मतलब ये है जो ये जीरो, इसको डबल कर दो। मतलब जितने इसमें ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे जीरो है उनको डबल करते चलो। इसका डबल कितना होगा? 4 जीरो, और ये तो सेम सेम है ही इसका, तो ये हो गया इसके स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे तो कोई लग रहा नहीं कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी इसके बाद। अब इसी सेम में अगर मान के चलिए यहाँ पे 200 होता, 200 होता तो 200 कैसे निकाल दे? जीरो कितने हैं? दो, उनका डबल कर दो, जीरो डबल कर दिया, ठीक है। जब स्क्वायर निकालना हो तब, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का 4, 4 लिख दो। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता। देखो ये इसके सीक्वेंस से है जीरो वाइज, इसलिए मैंने लिंक कर दिया। एक और लेके चलने कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आपको निकालना है 900 का, अब 90 का ही निकाल देते हैं, 90 का। तो इसमें क्या दिक्कत है 90 का स्क्वायर निकालने में? मैंने आपको बोला कितने जीरो हैं? दो, एक जीरो, तो एक का डबल कितना होगा? तो 2 जीरो, और 9 का स्क्वायर क्या होगा ना? 81, हो गया इसका स्क्वायर 90 का। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा आपको कोई समस्या आई होगी। ईजी है ना? जस्ट ईजी है ना? आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, 1 से लेकर 10 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें बता दी जो जीरो से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है ना? अब आते हैं 11 पे। 11 का सीन क्या है? जैसे मान के चलिए 11 का क्या है, 11 में ही देखो कितने 1 है, मतलब जिसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 1 1 1 में कितने, किसका स्क्वायर निकालना है, उसके हिसाब से एक पैटर्न बनता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी 11 का स्क्वायर निकालना है। अब मान के चलो किसी ने बोल दिया इसका स्क्वायर निकालो, मतलब 111 का स्क्वायर निकालो। किसी ने बोला 1111 का स्क्वायर निकालो। तो मतलब जिसमें 1 1 1 हो उसका स्क्वायर निकालो। उसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि मान के चलिए ये कितनी बार 1 है? 2 बार। तो आप वहाँ तक मतलब ये काउंट करो 2 बार, 2 तक, इसे 1 2, और फिर उसके पीछे लेके चलो 1 तक, तो 1, ठीक है। नहीं नहीं, आपको मुझसे अब तक समझ में नहीं आता, मैं आपको एक चीज़ बताएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1, मतलब 111 का स्क्वायर निकालिए। तो ये 1 1 1 कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 3 तक गाड़ी, मतलब काउंटिंग करो 1 2 3, और फिर अपन 1 से स्टार्ट की थी, 1 से ले जाओ, ठीक है, 2 और 1। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा कोई समस्या होगी इसमें। ये तो सबसे ईजी है ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए किसी ने बोला 1111 का स्क्वायर निकालिए। तो इसका सबसे इजी ट्रिक क्या है? कितनी बार 1 लिखा है? वो 4 बार, तो 4 तक गिनती पहुंचाइए, 1 2 3 4, फिर उल्टा 1 तक ले जाइए, 3 2 1। कोई समस्या? मुझे तो नहीं लग रहा कोई समस्या होगी इसमें, ठीक है ना? ये आसान है ना वैसे, देखिए। और ये 12 का स्क्वायर, ये भी बहुत आसान है। देखा 12 मतलब 12 का 10 से मल्टीप्लाई तो 120, और 2 से वो 2 12 24, तो 120 और 24 144। सीधे सीधे इसको याद कर लो, आसान है वैसे ही, कुछ याद करने जैसा है नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ इन दोनों का आपस में प्लस कर दो, जैसे 1 को वहीं के में छोड़ दो, इन दोनों का आपस में प्लस कर दो, अब फिर एक बार और प्लस कर दो, 2 बार लिखा है ना, 2 बार प्लस कर दो, 144। ऐसा फालतू सा लॉजिक हो, बट ईजी है वैसे। अब इसमें देख लो आप, 3 6 9, पैटर्न देखो, 3 6 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब लगे ऐसे समझ लो आप, ठीक है। 3 6 9,
इससे। देखो मैं आपको कैसे बताऊं, पीछे वाला जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो आप पता कर सकते हो। भैया कैसे पता कर सकते हैं, आप तो बोल देते हो पता कर सकते हैं। देखना जैसे आप 13 का निकालना है मान के चलिए, तो 13 का निकालना है तो 13 में ऐसे मान के चलिए 13 का निकालना है, तो 13 गुणा 13 करोगे ना, तो लास्ट डिजिट तो वैसे पता चलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आएगा 9, तो 9 तो होने ही वाला है 100%। ऐसे किसी का भी लास्ट डिजिट तो आप निकाल ही सकते हो। जैसे मान के चलिए 31 का निकालना है, तो 1 से 31 लिखा हुआ यहाँ 31 और 1 का 1 से करें तो बनाएगा 100%, तो आने ही वाला है। तो ये तो कोई पंगा ही लेने की वाली बात है। देखो ऐसे करना है, 1 का 1 तो यहाँ पे रखिए, 3 2 6, और ये 9 तो आप पता चलेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर करें तो 9। ऐसे देखना इन दोनों का लास्ट डिजिट 6 तो पता चल ही जाएगा वैसे, या इससे समझ देखना 1 उल्टा कर दिया 1 9 6, मतलब 14 13 और 14 आपस में उल्टे हैं। देखो 1 तो 1 है ही दोनों में, ये 69 है या 96 है, ये 69 है और 96 है। कोई दिक्कत? 13 में क्या है, जैसे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप हो सकता है कि आप पहली बार देख रहा हो। देख इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर तो देने आने लगती हैं। आप मेरे को गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को 5-10 बार देख लोगे ना, 10-15 बार, तो 100% आपको आने लगेगा ये। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत लॉजिक्स और कितने सब कुछ फालतू से टॉपिक्स होते हैं जो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मे भी आपको लिंक ना करें, बट कुछ टाइम बाद करेंगे। जैसे जब आपको ये पे 13 कहीं पे दिखे, तो आपको क्या करना है, जैसे आप कभी फ्री बैठे हुए 13 आपको दिखेगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 13 में ड्राइंग बनाओगे। 13 अच्छा भाई, ठीक है। देखना 1 तो 1 होता ही है हमेशा, ये इधर इसका मल्टीप्लाई 6, और आपको ये तो लास्ट डेट तो आप निकाल लेते हो। लास्ट डेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लास्ट डेट इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर का, 749 मतलब 9 लास्ट डेट आएगा, देखो आया है, ठीक है। मिक्सअप है ये, जैसे 4 का लास्ट डेट करें 14 का, तो 16 मतलब 6 लास्ट डेट आएगा, तो देखो आया। अब इसमें 3 3 9, तो 9 आएगा लास्ट डेट। अब इसका 14 और 13 का उल्टा चलता है, तो ये 1 तो रहता ही है और 96 कर दो। अब ये इसका टेक देखो, मतलब जिसके एंड में 5 है, एंड में 5 हो, इसमें क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट डिजिट है उसमें एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या, जैसे इसमें 1 लिखा है ना, 1 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 और उसका लास्ट डिजिट का 1 प्ले करा तो 2, तो देखो 2 आ गया, और इसका स्क्वायर कर देना है 25। कोई दिक्कत? अब मान के चलिए यहाँ पे आ जाए 35 का स्क्वायर, तो 35 में आप क्या करोगे, 35 में क्या करोगे आप, इसमें एक पहले एक डिजिट जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर लिख दो 25, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 चुक 12, 3 4 12। कोई दिक्कत? आसान है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, ऐसा कोई पंगे वाली बात नहीं है। अच्छा सब कुछ आसान है, देखना। अब आते हैं इधर, देखो अभी ये भी इससे जोड़ा, देखना 2 2 5 ये निकल आया। अब इसमें 6 जोड़ देना है, जैसे यहाँ पे 16 है तो 6 जोड़ देना है, देखना। देखो ये एक बार में नहीं आएगा, आई गारंटी 100% नहीं आने वाला एक बार में यार, ठीक है यार, नहीं आएगा। आपको मल्टीपल टाइम्स लिख के देखना पड़ेगा, मन में सोचना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या? हाँ ऐसे ही होता है। जैसे आप अगर 15 का आएगा आपको, तो आप लिंक के करोगे, अरे इसमें कुछ नहीं करना, 2 5 6, अब 6 जोड़ देना, 6 जोड़ दिया इसमें, 2 5 6 हो गया। अब देखना, अब इसको देखो, अब ये स्टोरी से समझते हैं। 17, जैसे मान के चलिए 17 से एक राइमिंग क्या बन रहा है, खतरा। तो खतरा बढ़ता है कि घटता है, ये बताओ, खतरा बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना, तो देखो बढ़ा दो इससे, ये 2 तो यहाँ पे रख दो, 2 चल रहा है, देखो लाइनिंग में 2 चल रहा है, 2 2 2 2 चल रहा है, ये भी 3 यहाँ पे आएगा, नीचे नहीं आया, देखना 2। अब खतरा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ा दो इसको 8 और 9। क्या इसी से, या फिर आपको नहीं समझ में तो ये वाला जोड़ दो, देखना इसमें 8 बना दो ऐसे, और इसको उल्टा कर दो, क्योंकि आपने गलती की है ना, तो गलती की तो उल्टा कर दो जानबूझ के। अब देखो मैंने आपको बोला 3 और 2 कितने होते हैं, आप बोलोगे 5 होते हैं, 3 और 2 और कितने होते हैं, कि पता नहीं है कि सर आपको, अरे भैया मैंने नहीं बोला, आप सच में सोच लो कितने होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं ना। अरे ऑब्वियसली 5 ही होते हैं, किसने बोला? मैं बोला 3 और 2 4 होता है, 3 और 2 4 होते हैं, क्या बोल रहे हो सर आप? अरे सर ये गलत बोल रहे हो आप, 3 और 2 4 होते हैं, कैसे होता है? मुझे तो समझ में नहीं आया, हमने तो बचपन से 5 ही पढ़ा हुआ है।
तो मैंने बोला बस एक चीज़ समझ के चलो कि 3 और 2 4 होते हैं, और इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है हम याद तो कर लेंगे, बट होते कैसे हैं ये भी बता दीजिए। मैंने बोला देखो 3 और 2 होते हैं 4, 3 और 2 होते हैं 4। अब सर बोलोगे क्या यार खटारा से चीज़ पूछ रहा हो, क्या घटिया सा सवाल है। देखो घटिया, खटारा, लाइक खटारा, घटिया, डिस्गस्टिंग, ये सब एक सिंगल वर्ड्स होता है। तो आप याद करना कि 18 खटारा, 3 और 2 4, क्योंकि 3 और 2 होते हैं 4, तो एक कैसा क्वेश्चन है, खटारा क्वेश्चन है। खटारा मतलब 18, 18 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 19 पे आता है, 19 पे, तो 19 पे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो 19 में क्या करना है अपन को, देखो मैं उल्टा लेके चलता हूँ, 3 6 9, इसको 2 में तोड़ दो। पहले तो 3 में तोड़ो, फिर 6 में तोड़ो, फिर ये 1 तो है ही। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ को अगर जो समझ में आ रहा है उसको समझना, बाकी सबको याद कर लेना रट लेना, ठीक है। अगर आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे सीधे इससे 11 9 का फैक्टर निकाल देना, 9 का, ये तो समझ ठीक है ना, कोई दिक्कत। 3 3 9, 3 1 3। अब इसको कैसे लिखना है, सीधी सीधी बात समझ में आए, 3 6 1। अब ठीक है, ऐसे कर लो, जैसे आपको आए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया है, देखो 0 है तो एक 0 है, डबल 0 बोल रहा है तो डबल कर दो, और उसका स्क्वायर 4 होता है। अब देखना इसका लास्ट में 1 तो आने वाला था, 2 बार जोड़ दो। जैसे इसमें देखना 21 का और 12 का, 21 का और 12 का उल्टा है, ठीक, इतना याद रखना। 21 का और 12 का उल्टा है, 21 का और 12 का उल्टा है। देखना जो 21 का है वही 12 का है, 12 का क्या है इसमें उल्टा है, 1 4 4 है, ये किसका है 12 का। तो बस ये याद रखना 21 का और 12 का अपोजिट है। अब 22 में देखना, 22 के चलो मतलब इसमें क्या है, 22 मतलब लिखा है 2 2, 2 2 मतलब 2 2, ठीक है, 2 2 है ना। तो मान के चलिए कोई बच्चा है, उसके पास 2 बॉल है, ठीक है। तो 2 बॉल, एक बॉल है 4 रुपए की, एक बॉल है 4 रुपए की, 2 बॉल है उसके हाथ में। वो दोनों बॉलों को एक राइट साइड में फेंक देता है, एक लेफ्ट साइड में फेंक देता है। तो आप ये बताइए, मान के चलो वो बॉल थोड़ी देर के चिपक जाती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। बॉल की कीमत कितनी है, 4 रुपए। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो। बॉल की कीमत है 4 रुपए, तो आप मान के चलिए बॉल की कीमत है 4 रुपए, तो एक सिर्फ एक राइट साइड फेंकता है, एक लेफ्ट साइड फेंकता है, तो थोड़ी देर के लिए चिपक जाती है, बाद में फिर उस पर से छूट के, मतलब छूट के मतलब रिलीव होके वो बीच में आके मिल जाती है। तो मान के चलो बॉल अगर उस पर चिपक जाती है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो उसकी कीमत कितनी थी, 4 ही रुपए। और राइट साइड लेफ्ट साइड में तो 4 4 रुपए होती है, और बीच में मिल के आगे दोनों की, तो दोनों की कीमत कितनी होगी, 8 रुपए। तो देखो ऐसे कैसे याद, कैसे मैं तो ऐसे याद किया कि 2 2 2 2 मतलब क्या बोल रहा है, वो बॉल मांग रहा है, बॉल, बच्चा कोई भी है वो बॉल मांग रहा है। तो आपके बॉल आप एक तरफ वो राइट साइड में फेंकता है, एक लेफ्ट साइड में फेंकता है, फिर बाद में वो चिपक जाती है, तो 8 हो जाता है। 2 2 मतलब 22, 2 2 मतलब 22 ऐसे, ठीक है। अब देखना कोई बंदा है, ये 23 वाला कैसे मैंने याद किया था, देखना ये 2 पहिए हैं, इस पर 3 लड़के बैठे हुए हैं। तो 3 लड़के बैठे होंगे भाई, तो आप ये बताइए कि 3 लड़के हैं बाइक पे बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ वो ऐसी अतरंगी चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे लाइक कुछ भी पान की दुकान पर कुछ खाना, या कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें खाना। तो वो क्या करते हैं भाई, एक पान की दुकान पर जाते हैं, पान की दुकान, ये दुकान है, ठीक है, स्टॉल रखा है। तो वो पान की दुकान से, ये ऐसे याद रखना, देखना ये ऐसे टायर बना दिए और 2 बंदे, मतलब सॉरी, ये जो इसे टायर बना दिए और इसमें 3 बंदे बैठा दिए। वो क्या बोलेंगे, पान दो ना, पान की दुकान से क्या हम बोलेंगे, पान दो ना, पान दो नो, लाइक 5 to 9, इट इज लाइक दैट, ठीक है। ओके ओके ओके। अब 2 4, अब मान के चलो अब ये सब चीज़ें हो गई, मतलब पान खा रहे हो, तो
ऐसे ही कुछ भी बच्चे होते हैं वो जंगली पान नहीं खाते, ठीक है, मना करते हैं उनके पेरेंट्स, दे डिडंट अलाउ क्या कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ नहीं करते। तो मेन चीज़ क्या होती है, दो चार लोगों ने उनको देख लिया, ठीक है, दो चार लोगों ने उनको, उन्होंने देख लिया, दो चार लोग, दो चार, ठीक है, दो चार लोगों ने उनको देख लिया और कॉल कर दिया उसके पेरेंट्स को, ठीक है। और इसमें एक बचने का नाम सच में पानी था, ठीक है, उसने पान मांगा, उसका नाम भी पानी था, ठीक है। 576 देख, लाइक उसने बोला कि जैसे उस बंदे ने बोला कि पान है तुम्हारे साथ, तो हाँ भाई वो क्या बोलते हैं, जैसे पान मतलब इस लड़के का नाम है, इस लड़के पहला वाला उसका नाम पान है, उसने पानी मांगा खाने के लिए, ठीक है, शौकीन होगा पान के लिए, कोई दिक्कत नहीं। दो चार लोगों ने उनको देखा, उसकी मम्मी को कॉल कर दिया, तो वो पूछते हैं इनसे कि ये बताइए पान तुम्हारे साथ है, हिंदू गुजराती में बोलते हैं कि ना पान 7 6, क्या पान तुम्हारे साथ है, तो आप बोलते हो हाँ, यस यस यस, पान 7 6, मतलब 6 मतलब है, 6 मतलब होता है, 6 मतलब होता है गुजराती में, 7 मतलब 7 ही होता है, और पान मतलब 5, 5 7 6 मतलब 5, हाँ मतलब सोच हाँ भैया 5 7 6, पान मतलब लाइक यस यस यस, मेरे जो दोस्त है वो साथ में है। देखो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है पहले से 25, देखो 5 एंड में आ गया, एंड सेट में क्या करना है, इसमें लेके ऐड कर देना 3, 3 ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर 6, इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखो इसमें और आते हैं, अब इसका सेम, कोई दिक्कत। अब जैसे ही इसमें दो चार लोगों ने ये बोला, अब एक बंदा जो पिछली वाले बीच वाले सेट था, ठीक है, उस इसका नाम था छब्बा, पहले का नाम था पान, दूसरे का नाम था छब्बा, अब मैं बता दूंगा तीसरे नाम क्या था, ठीक है, पान था, छब्बा था, ठीक है, छब्बा, अब छब्बा मतलब 26, ऐसे लिंक करना, ठीक है, 26, तो वो बोलता है कि 6 7 6, तो वो दूसरा वाला बंदा बोलता है 6 7 6, 6 7 6, 6 मतलब 6 मतलब है, 7 है, वो बोलता है छब्बा 7 है, तो आप क्या बोलते हो 6 7 6, हाँ है, हाँ लक है, 7 है, तो लाइक 6 7 6 लाइक दिस वन, तो मतलब उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं वो, जो उसके दोस्त बोलते हैं क्या बोलते हैं, 6 6 मतलब हाँ है, 7 6 मतलब है, 6 मतलब होता है, ठीक है, लाइक 6 या 6 ऐसे कुछ लिखते हो आप, सॉरी। आप 27 के आते हैं, ठीक है, 27, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एज अ विश कितनी उम्र तक आपकी जो मैरिज है वो हो जानी चाहिए, और जो गर्ल है या वाइफ है उससे क्या ही आप डिमांड करोगे वचन, तो आप वचन मांगोगे कि मेरा उम्र भर साथ दो ना, साथ देना, ठीक है, साथ देना, कि मेरी कम से कम 27 की उम्र तक तो साथ देना ही, 27 की उम्र पर मान लो कुछ लोग की शादी होती है, तो आप क्या बोलोगे, मेरा साथ देना, 27 की उम्र तक मेरी साथ दो ना, साथ दो ना, जस्ट फॉर लिंकेज। ये बहुत ही कंफ्यूजनिंग है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो इट इज़ रियली वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि आपको आसानी से याद कर पाओगे, पर ये बकवास है, बट ये क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत हेल्प करता है, आप हमेशा कभी भूलोगे नहीं इसको, समझ में पहले बोल रहा हूँ मैं आपसे, इट विल नॉट हेल्प यू इन द इंस्टेंट, आप इसको पहली बार देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चार क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना आएगा ही नहीं, ये तो 5 6 बार देखोगे और इसको बात करो, बात में लोगे, अरे छब्बा से क्या 6 7 6 भाई, 6 7 6, तो आप बोलो छब्बा, छब्बा मतलब 26, 26 का सर 6 7 6, तो ठीक है, कोई नंबर देखोगे आपके, सात दो ना, अच्छा अच्छा सात दो ना, अरे यार क्या बोल रहे हो, 27 का इसको यार, 27 की उम्र में सात दो ना, ऐसे बोलते हैं मतलब लोग, समझ पा रहे हो कि ना। ठीक है, लाइक दिस वन चलता रहता है सीन, ठीक है, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है ना भैया। अब देखो आते हैं, अब आते हैं इस पे 28 और 29 पे, 28 और 29 आपस में लिंकेज, जैसे 20, अगर 28 आपको याद होगा, ठीक है, तो 28 में लास्ट डिजिट आप निकाल पाओगे क्या, देखो 20 आप लास्ट डिजिट तो सब में निकाल पाओगे, एक्चुअली मैं आपको बोलूँ 8 8 जा 64, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 तो इसमें पहले से ही है, और इसमें देखो ये 2 और 8, तो 2 2 7 जैसा मैंने पहले ही बना दिया है, 2 7 जैसा, 2 7 जैसा, तो 7 8 तो इसमें है ही, तो अब इसमें से इसको बना दो, इसमें कितनी कम है, एक की, 8 4 1, 8 4 1, और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी भैया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, मैंने आपको इसका बता दिया है, सच में बता दिया कि नहीं? इसका तो बता दिया है ना, डन है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको इसका बता दिया है, ठीक है। कोई समस्या? और एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये वाला और 19 वाला एक जैसा ही है कुछ। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, और इसमें भी क्या है, सिर्फ 9 एक्सचेंज किया है 3 से, उल्टे में देखना, इसमें ये इधर आ जाता है, लेकिन इसके आगे आ जाता है, तो 31 और ये, और समझ पा रहे हो, और ये पहुंच जाता है इधर, तो 9 6, तो ये आपको मैंने करा दिया। अब देखो, अब मेरे से ये नहीं बन पाए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से पैटर्न्स, ठीक है। देखो, 41 से लेके 49 तक ये पैटर्न वैलिड रहेगा, 100% वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत, नो मेथड्स, ठीक है। ओके, सुनो भैया, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है पहले, कितना होता है 16, और इसमें कितने कम, 10 में ये कितना कम है, मान चलो 10 में से एक घटाओ तो कितना आएगा 9, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या देखना है, फोकस करना, फोकस देखो, अगर फोकस भटकना तो मैं इधर ले लूँ, इसको लिखना, एक सेकंड मैं पेज लेके आता हूँ अच्छा सा, फिर करना है, ओके। चलिए देखिए, अब मैं आपको इसमें समझाएगा, 41 से लेकर 41 से स्क्वायर लेकर 49 तक, ठीक है। तो देखो, 41 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको इसका स्क्वायर लिखना है, 16 लिखना है। अब इसमें से एक कम करना है, 1 में से कम करोगे तो 0 प्लस 0, ठीक है, कोई दिक्कत। ये दोनों अभी ये हो गए 2 डिजिट वाले इधर वाले, अब 2 डिजिट उधर से निकाल लें, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं, 10 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर लिख दो 81, तो इससे क्या होता है 61, 681। अब देखो, अब मैं आपको बोलूँगा 63 का, देखो ये 41 से लेके 49 तक, तो इससे क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे 16, कोई दिक्कत। देखो, ये मन ही मन में करना है, मैं तो इस आपको बता रहा हूँ, अगर मन में कर रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। 16, इसमें से कम करोगे 2 प्लस 2, ये 2 डिजिट निकल के आ गए, और इसमें से 10 में से 3 कम करोगे 7 7 तो 49, 49, तो देखना कितना आएगा 1849। अब देखो ये यहाँ 38414। अब आप बोलोगे देखो 45 तक तो ठीक है, 46 बटी 47 से देख लो आप, ये पैटर्न 100% काम करेगा, देखना 47 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसमें एक काम करो 6, ये 2 संख्या निकल गए आगे, कोई दिक्कत? आई डोंट सी कोई दिक्कत हुई होगी आपको। देखो अब यहाँ पे देखो 10 में से 7 घटाओ 3 आएंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बट आपको 2 डिजिट में लेके चलना, देखो हमें ऊपर से 2 डिजिट मिले तो 0 9 लिखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई 2209, देखो 2209, कोई दिक्कत? 49 का ही बता देता हूँ मैं आपको, 49 का क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर एक कम करके जोड़ो 8, 2 डिजिट निकल के आ गए, इसका स्क्वायर करके लोग, इसमें से 10 में से 9 घटाओ, इसका स्क्वायर करना है तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, और 4 इसमें 2401, 2401 हाँ, मतलब निकाला नहीं पर इसमें है, ठीक है। ये आपका हो गया 4 वाला सीक्वेंस, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ 51 से लेकर 59 तक, 60 तक बहुत सिंपल रहता है। अब देखो 51 का एक बताऊंगा, 2 4 ही बताऊंगा, ठीक है। 51 का स्क्वायर, तो क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं करना है, देखो यहाँ पे दिएगा, ठीक है। इसमें सीधे सीधे करना है, इसका स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना बगल में +1, देखो ऐसे ही किया ना यहाँ पे, कोई दिक्कत? और इस वाले का स्क्वायर सीधे सीधे
0 1। तो कोई 2 डिजिट में लेके चलते हैं, देखो 0 कोई दिक्कत, 2 डिजिट में लेके चलते हैं। इसका कितना होगा 26 0 कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे 24 का बताओ सर जी, तो देखिए इसका स्क्वायर 25 प्लस ये बगल वाला 4 प्लस इतना हो जाए 29 और इसका स्क्वायर 16 2916 ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो एक और बता देता हूँ मैं आपको, वो 59 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 59 का क्या होगा, इसका स्क्वायर 25 प्लस सेम ये जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर लिख दीजिए 81। तो ये जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 81। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। देखो ये मनी मन में करते हैं, ये तो मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर एटलीस्ट मैं आपको बोलूँ तो 100% आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया देख लेना। जैसे ये बहुत ही, ये तो ईजी है। देखो इसके लिए तो ये मत बोलना कि ये समझ नहीं आता। देखो इनका तो बोल सकते हैं, ये तो एकदम पैटर्न में रहते हैं, ये तो पैटर्न में रहते हैं, ये तो आ गया होगा, ये सब पैटर्न में रहते हैं तो आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई क्या नहीं आया। हम ट्राई करेंगे आपको नई सिरे से अच्छे से समझाएं, कुछ भी जो मिस्टेक्स रही होंगी मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू।